हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिलिमिटर्स। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिलिमिटर्स, ऑपरेटर्स एंड द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल्स। इस वीडियो से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टर सेट क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द कैरेक्टर सेट, टोकन्स में कीवर्ड को डिस्कस कर लिया, आइडेंटिफायर्स एंड द लिटरल्स। नाउ नेक्स्ट डिस्कस द डिलिमिटर्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिलिमिटर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिलिमिटर्स क्या होते हैं। देखो, एक सिंटेक्स मतलब रूल को लिखने के लिए या स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो चीज जरूरत पड़ती है हमको, उनको हम क्या बोलते हैं, डिलिमिटर्स बोलते हैं। पाइथन लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिलिमिटर्स हैं, चाहे वो स्ट्रिंग लिटरल्स हो, टपल्स में जो हमारे पास जो यूज होते हैं, सपोज ये साइन है आपके पास, स्ट्रिंग को बनाने के लिए हमारे पास सिंटेक्स बताने के लिए आपको ये कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट यूज करना होता है। इफ वी वांट टू सेपरेट द टू स्टेटमेंट्स तो कॉमा का यूज करना होता है हमको यहाँ पर। डिक्शनरी के लिए हम अपना ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ऑल आर कंसीडर एज अ डिलिमिटर्स। ओके, नाउ अब डिलिमिटर्स की जरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कितने टाइप के और कौन कौन से हमारे पास इसके अंदर ये होते हैं। क्लासिफिकेशन पे अगर हम बात करते हैं तो डिलिमिटर्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग, पंक्चुएशन, बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बेसिस के ऊपर डिलिमिटर्स क्लासिफाई किए गए। ग्रुपिंग आप में ब्रैकेट समझ रहे हो कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या आती है, इसमें वैल्यूज आती है, इनके ग्रुप ऑफ वैल्यूज आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस टाइप के डिलिमिटर्स को हमने क्लासिफाई किया है किसके अंदर, ग्रुपिंग के अंदर। दीज ऑल आर द पंक्चुएटर्स, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, ओके, सिंगल कोट, डबल कोट, स्लैश, हैश are known as the punctuators, and these are the sign for the bitwise assignment operator, and these are the arithmetic assignment operator and shorthand operator भी हम इसको बोलते हैं। This is the assignment operator, this is the plus operator, this is the minus operator, multiplication, division, float division, and that to get the modular remainder operator, and this is the exponential operators। ओके, तो दीज आर नोन एज द डिलिमिटर्स। इसका अगर यूज या वर्किंग यहाँ पर देख लेते हैं हम छोटी सी एक, तो यूज और वर्किंग के लिए जैसे हमने यहाँ पर अपना एक सपोज एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर सपोज वी हैव अ वेरिएबल दैट इज ए में हमने स्टोर कर रखा है यहाँ पर 10। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए प्लस असाइन, हमने यहाँ 5 असाइन किया है, और इस स्टेटमेंट के बाद अगर यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं कि प्रिंट ए, What will the output? We will get the output 15। यहाँ पर क्या हो रहा है कि what is the meaning of this? इस ऑपरेटर का मीनिंग हमारे पास क्या है, इसका ऑपरेटर है a इक्वल टू a प्लस 5। शॉर्ट एंड ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इसके अंदर कहा जाता है। ओके, तो दीज आर नोन एज द डिलिमिटर्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। व्हाट इज द ऑपरेटर। देखो, इन डिटेल द ऑपरेटर हम नेक्स्ट के वीडियो में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी छोटा एक टाइप्स ऑफ टोकन्स के अंदर इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो बेसिकली ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स। याद रखना, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। डिपेंड करता है एक ऑपरेंड पे कर रहा है या एक ऑपरेटर के ऊपर कर रहा है, वो हमारा यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि किस किस के ऊपर हमारे पास ये यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बोला है कि ऑपरेटर्स क्या है, स्पेशल सिंबल्स हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन। जो जैसे कि एक हमारे पास प्लस है, एक माइनस है, एक मल्टीप्लीकेशन है, एक डिवीजन है, एक फ्लोट, एक रिमाइंडर ऑपरेटर है। इनकी वर्किंग हमको पता है कि जब कभी भी आपका ये a प्लस बी हमारा यूज होगा तो क्या करेगा, ये एडिशन करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा। जब कभी भी हम इसमें माइनस को यूज करते हैं, a माइनस बी, तो इसकी वर्किंग क्या होती है, ये हमेशा ही क्या करेगा कि यहाँ पर वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इनके जो ऑपरेशंस हैं वो प्री डिफाइंड है, स्पेसिफिक है, उस ऑपरेशंस को ही हमारे ये ऑपरेटर्स क्या यूज करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज नोन एज द ऑपरेटर्स। ठीक है,
नाउ टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स, बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो वी हैव द ऑपरेटर्स लाइक ग्रुपिंग ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं इसके अंदर ही, पाइथन ऑब्जेक्ट के हमारे पास सारे। अर्थमेटिक, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। रिलेशनल, टू कंपेयर द थिंग्स, उनको कंपेयर करने के लिए। लॉजिकल के अंदर हमारे पास टू कंबाइन द टू और मोर एक्सप्रेशंस और द इक्वेशंस और द कंडीशंस, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल यूज करते हैं। दीज आर सम बिटवाइज ऑपरेटर। हमारे क्लास 12th के 11th एंड 12th सिलेबस के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। सो वी हैव ओनली दीज ऑपरेटर्स इन आवर सिलेबस। आज के टाइम में हमारा जो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है 23-24 का, उस सिलेबस के अंदर इतना ही हमारे पास ये ऑपरेटर्स ही डिफाइन किए गए। ठीक है, अब इनकी वर्किंग इन डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियोस में वहां पर देखेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ टोकन्स में एक आया इंट्रोडक्शन, हमने यहाँ पर देखा है कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द ऑपरेटर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोन एज द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स हमने अपना जो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा या इसको देखा होगा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफायर। ओके, वी डिस्कस्ड हियर आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर की बात कर ले या फिर हम यहाँ पर वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, दोनों ही हमारे पास क्या ऑलमोस्ट ये सेम है। यानी कि आइडेंटिफायर अगर हम टाइप में बात करते हैं तो वो वेरिएबल निकल के आता है। ओके, सो अब जरा वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल्स इज एन आइडेंटिफायर, अभी बताया अभी हमने इसको, हुज वैल्यू कैन बी चेंज, फिक्स नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि सपोज हमने एक वेरिएबल ए लिया है, ए में 10 लिया, फिर ए के अंदर हमने a+5 कर दिया। अब ये फिक्स वैल्यू की थी, हमने यहाँ पर 10 और यहाँ पर हमने क्या किया, ए को अपडेट कर दिया। तो वेरिएबल्स मतलब वेरी करना, टू चेंज द स्टेट। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, वेरी मीन्स या वेरिएबल्स मीन्स टू चेंज द स्टेट। वहां पर वो एक अवस्था से अपनी दूसरी अवस्था के अंदर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, अब जो प्रॉपर्टीज एक आइडेंटिफायर को डिक्लेरेशन करने के लिए जो यूज होती है, सेम प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स के लिए भी उन्हीं का यूज करेंगे। ओके, तो वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक, एक आपको ये पता हो, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स का जो नेम होगा हमारा एक यूनिक नेम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि दो वेरिएबल हमारे सेम नेम के हो जाए। प्रोग्रामिंग में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग यू विल गेट एन इनअप्रोप्रिएट आंसर। देखो पाइथन में वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आंसर भी हमको डिजायर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा में अगर आप ये कंसेप्ट का यूज करते हो कि यू डिक्लेयर द टू वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप, यानी कि सेम नेम के साथ में, यू विल गेट एन एरर। ठीक है, एम्बिग्युइटी आपकी होती है वहां पर, वो एरर आपको मिलता है। लेकिन पाइथन के अंदर ये एरर नहीं होता है। हम पाइथन के अंदर ये भी कर सकते हैं कि ए के अंदर हमने 10 असाइन किया है और फिर ए के अंदर में कोई एक नेम असाइन कर दूं, अमित। अब ये क्या करेगा, अगर मैंने यहां पर प्रिंट किया, सपोज आई प्रिंट ए, व्हाट विल बी द आउटपुट? एनी गेस? प्लीज कमेंट में बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। देखो इसमें जो आउटपुट हमारा आएगा, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो आएगी, ना कि ये वाली। याद रखना, पाइथन की खास बात है ये। ठीक है, पाइथन की हमारी खास बात है, जिस टाइप का जो वेरिएबल है उस टाइप की ही वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। जिस टाइप का वैल्यू होती है उसी टाइप का हमारा क्या बन जाता है, ये वेरिएबल बन जाता है। और इसने क्या कर दिया इस स्टेटमेंट के अंदर, अभी तो इंटीजर वेरिएबल था, लेकिन अब इस वाली स्टेटमेंट में ये स्ट्रिंग वैल्यू आ गई। तो ए हमारे पास जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा और आउटपुट क्या मिलेगा इसके अंदर, वी विल गेट एन आउटपुट अमित। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम यूनिक क्यों यूज करते हैं। अगर हम यूनिक का यूज ना करें, सपोज ए आपने 10 ले लिया, फिर आप 2 नंबर का सम करना चाहते हैं, बी भी आपने 20 ले लिया और सम आप कहीं पर a+a करते हो आप, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, यू विल गेट आउटपुट 40, ना कि 30 नहीं आएगा। क्योंकि जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू आपकी 20 यहाँ यूज हो जाएगी, 20 आपकी यहाँ यूज आएगी, यू विल गेट एन आउटपुट 40 नॉट अ 30। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपके पास ये वेरिएबल्स की जो नेम है वो आपके डिफर यहाँ करने चाहिए। एक चीज हमारे पास ये हो गई। नेक्स्ट इज वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड, अदरवाइज लीड एन एरर। यस,
बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम आगे जाकर देखेंगे भी कि अगर हमने वेरिएबल को असाइन कर रखा है, देखो पाइथन के अंदर होता क्या है कि अगर वेरिएबल डिक्लेयर तो वैल्यू उसमें देनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सपोज एक यूज किया एक वेरिएबल, सपोज कि एक हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली, यहाँ पर एक वैल्यूबल करके एक वेरिएबल लिया। अगर इस तरीके से खाली आपका डिक्लेयर नहीं हो सकता, इसमें हमको कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास एक भी वैल्यू नहीं है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको एज अ नन डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन में असाइन तो करना ही पड़ेगा आपको। हमने क्या असाइन कर दिया है, पर नन असाइन कर दिया है, तो वी मस्ट हैव टू असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल। विदाउट द वैल्यू देयर वी कांट डिक्लेयर एन अ वेरिएबल। हम विदाउट वैल्यू के कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप अगर उसको ऐसा डिक्लेयर करना चाहते हो तो ये क्या बताएगा आपको, यहां पर ये एरर बता देगा। ओके, ये कंसेप्ट भी आई होप सो कि समझ में आ गया होगा वेरिएबल का। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसके अंदर हमारे पास, हम वेरिएबल्स में ही है अभी, और वेरिएबल्स में नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है, वेन एवर variable name occur in a program, the interpreter replaces it with the value so that of that particular variable। देखो अभी आपको बताया इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि सपोज ए के अंदर हमारे पास 10 है, बी के अंदर सपोज हमारे पास 20 वैल्यू, अगर एस लिखते हैं हम यहाँ पर ए प्लस बी। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर में यहाँ पर क्या बताया कि जब जहां कहीं भी प्रोग्राम में आपका वेरिएबल काउंटर करेगा उसमें जो वैल्यू असाइंड है वो इससे रिप्लेस हो जाएगी। अगर हम इसकी इंटरनल वर्किंग देखते हैं कंपाइलर की, तो एस एक्चुअली क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को रिप्लेस, ए वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा है 10 के साथ में, बी को रिप्लेस कर रहा है 20 के साथ में, और एस में हमारे पास अब क्या हो जाएगा, एस में हमारे पास 30 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी ये वर्किंग होती है। समझ गए? आई होप सो कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी ए स्ट्रिंग, नंबर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक एंड ऑल। वो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि हम अपने पाइथन के अंदर वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ये कोई बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आपने अगर ए लिखा है तो यहाँ पर नंबर ही आएगा। आप जो चाहें वो इसके अंदर असाइन कर सकते हैं, जो चाहें उस जिस टाइप की वैल्यू चाहे आप इसके अंदर ही असाइन कर सकते हो। ए को मैं लिस्ट बनाऊं, ए को मैं यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें जो वैल्यू हमारी असाइन हो रही है वो आपकी डिफरेंट टाइप्स की है, और कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर या होल्ड की जा सकती है। ओके, तो ये क्या थे हमारे पास, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे आपके वेरिएबल्स के जो हमारे पास इसमें यूज होते हैं। अब जरा वेरिएबल को थोड़ा और इन डिटेल देख लेते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग द वेरिएबल नेम्स। हमने क्या बताया कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कैसे डिक्लेयर करते हैं, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ वेर आप यहाँ पर देंगे, नेम ऑफ मतलब वेरिएबल दिया आपने, और यहाँ पर कोई वैल्यू आप असाइन कर देंगे। ये क्या है, इसकी डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। अब प्रोग्रामिंग में हमारे पास नेक्स्ट है कि हम वेरिएबल्स का यूज करते क्यों, व्हाई वी आर यूजिंग द वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे, क्यों हम आइडेंटिफाई यूज कर रहे हैं, क्या उसका कंसेप्ट है। दोबारा से जरा एक बार इसको ले लेते हैं यहाँ पर कंसेप्ट को, कि वेरिएबल हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर क्यों किए। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मुझे आउटपुट ये भी मिलेगा। देखो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं प्रिंट 10 + 20, तो आपको आउटपुट इसमें भी 30 ही मिलेगा। लेकिन ये फिक्स है, जितने टाइम ये प्रोग्राम रन करता रहेगा 30 आपको आउटपुट मिलता रहेगा, यानी कि हमारे कोड के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली होल्डिंग द वैल्यू। अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, आपने सपोज आपने ये 10 लिया है, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल हमारे पास क्या है, आपका ये है, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। ओके, प्लीज नोट डाउन वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हम नॉर्मली जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बोलते हैं ए इज इक्वल टू 10। इन द कंसेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग ये जो हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू 10 या ए हमारा 10 है या 10 के बराबर है, ये क्या है, हमारे पास सारी की सारी स्टेटमेंट वहां पर रॉन्ग है। The current statement or the correct statement is that value 10 is assigned to variable a। एक ऐसे बोला जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू 10 है वो a में असाइन कर रहे हैं, या वैल्यू 10 है वो हम a में स्टोर कर रहे हैं, या वैल्यू 10 है वो a में होल्ड हो रही है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि a
इक्वल टू 10, ये आपने जैसे बोला ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी। सिंगल इक्वल के साथ में हमेशा ही वैल्यू क्या होती है, वो स्टोर की जाती है वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेसिकली इट इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन, आप इसको ऐसा बोल दीजिए, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल है, हर एक वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी पे स्टोर होगी, जहां स्टोर होगी उसका एड्रेस भी होगा। अब उसका एड्रेस इन न्यूमेरिक उसको याद करना, फैच करना विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो प्रोग्रामिंग में क्या कंसेप्ट दे दिया गया है कि हम क्या करते हैं, सपोज कि इसका एड्रेस क्या होता, हमने ये अज्यूम कर लिया कि सपोज कि इसका एड्रेस यहां पर कितना है, इसका एड्रेस सपोज 2000 है या 20,000। ये तो सिंपल है। बेसिकली हेक्साडेसिमल में इसका एड्रेस होता है, वो आपका एक्स वाई ए बी सी डी एफ किसी भी फॉर्मेशन के अंदर हमारा एड्रेस यहाँ से जनरेट ये होता है। उस एड्रेस को याद रखना बहुत मुश्किल है, तो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि एक वेरिएबल दे देते हैं, वेरिएबल में 10 दिया है। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे ये 10 20 या 10 जाएगा, सपोज ये 20 गया और ये हमने बोला भाई ए के अंदर स्टोर है, मतलब जो एड्रेस इसका था, सपोज ये वाला एड्रेस इसका था, इस एड्रेस को ये नेम दे दिया गया। अब जब कभी भी हम जब नेम देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस एड्रेस के ऊपर आएगा और इस पर जो वैल्यू होगी इसको ये फैच कर देगा, इसको ये एक्सेस कर लेगा या इसको ये यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या कंसेप्ट है हमारा इसके अंदर, वेरिएबल का जो कंसेप्ट है इन डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया। आई होप सो कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां से आप इसको कमेंट में जाकर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि हाउ टू डिक्लेयर एन वेरिएबल। अगर वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना हो तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। अभी हमने देखा स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर अभी तक यूज कर चुके हैं। सपोज कि एक 11th क्लास के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर आपकी बन सकती है कि क्रिएट अ वेरिएबल सपोज नेम and assign the name of student to the variable name, के अंदर क्या करना है, ये असाइन करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि ये बोला है कि यू हैव टू डिक्लेयर द नेम हमने एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर किसी स्टूडेंट का नेम असाइन कर देते हैं। सपोज हमने असाइन कर दिया यहाँ पर एक ये वेरिएबल अमित। ठीक है, तो अब इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो रहा है हमारे पास, ये अमित हो रहा है। इसका कंसेप्ट आपका जो अभी बताया, ये नेम इज द वेरिएबल और ये क्या होल्ड कर रहा है, इसका नेम को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम अपने वेरिएबल्स की यहाँ डिक्लेरेशन भी और स्टेटमेंट्स आपकी बनाई जा सकती है। ये मोस्टली आपका जो क्वेश्चन किस क्लास में पूछते हैं, हम इसको 11th क्लास के अंदर या क्लास 11 के अंदर इसको ये पूछा जाता है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास इसके अंदर एक वेरिएबल और उसकी डिक्लेरेशन कैसे की जाती है वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा। कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 रिमार्क इज कीप इट अप परसेंटेज 98.5 ऑल आर द वेरिएबल्स। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। क्लास भी वेरिएबल्स है, रिमार्क भी आपका वेरिएबल है, परसेंटेज भी वेरिएबल है। अभी इसमें हमारे क्या स्टोर कर रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये आपकी फ्लोट वैल्यू यहाँ पर ये स्टोर कर रहा है। ओके, सो दिस इज नोन एज द वेरिएबल। नाउ असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू असाइन द वैल्यू और असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। देखो, सिंपल जो असाइनमेंट अभी हमने देखा कि एक वेरिएबल का आपने कोई नेम लिया और उसके अंदर सपोज आपने 20 को असाइन कर दिया, ये हो गई असाइनमेंट। क्या है कि टू गिव और टू असाइन, टू स्टोर द वैल्यू इनटू द वेरिएबल हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। नाउ अब असाइनमेंट जो असाइनिंग है, असाइनिंग द वैल्यू इनटू द वेरिएबल इज ऑफ द मल्टीपल असाइनमेंट हम यहाँ पर अपना एक यूज करते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल असाइनमेंट का इसमें क्या यूज होता है, देखो मल्टीपल असाइनमेंट को आप इस तरीके से समझ लीजिए। एक सिंगल असाइनमेंट होती है, दिस इज नोन एज द सिंगल असाइनमेंट, यानी कि एक ही वेरिएबल होगा और एक ही वैल्यू आपकी स्टोर हो रही होगी, इट इज नोन एज द सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल असाइनमेंट, यानी कि एट अ टाइम वी कैन स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, अब इसको जो डिवाइड किया गया दो पार्ट में, मल्टीपल को वहां समझाया गया। पहला है कि असाइनिंग सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल। सपोज कि एक हमारे पास x है, एक हमारे पास y है, एक हमारे पास z है, हम इन सभी को 50 असाइन करना चाहते हैं। अब देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ऐसा लिखें कि x इज 50, y इज 50 एंड z ऑल्सो 50, ये भी वैलिड है हमारे पास। शॉर्टकट में लिखना है आपको, शॉर्ट में लिखना है आपको, तो हमारे पास जो मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट है वो आपकी बनी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। सपोज हमको कितने दे रखी है 50, तो हम यहां पर कर देंगे 50। इस केस के अंदर क्या होगा, x के अंदर भी 50 असाइन हुआ, y में भी 50 असाइन हुआ, z में भी 50 असाइन हुआ। दोनों ही केस के अंदर हमारे पास तीनों ही वेरिएबल के अंदर क्या होगा, 50 वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी। यानी कि इस केस को क्या बोलेंगे, मल्टीपल वेरिएबल असाइन विद द सेम वैल्यू। वैल्यू सभी के सेम है, मल्टीपल टाइप्स के आपके यहां पर ये वेरिएबल्स हैं। नाउ सेकंड कंसेप्ट की यहां पर हम अपनी बात करते हैं। सेकंड कंसेप्ट का असाइनिंग द मल्टीपल वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल। अगेन क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए फिर ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आउटपुट में अक्सर करके कुछ स्कूल्स के पेपर में, मोस्टली स्कूल्स के पेपर में इस टाइप की स्टेटमेंट या फाइंड द आउटपुट के बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये फ्रेम यहाँ पर होता है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, हाउ टू असाइन द मल्टीपल वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल। इसमें क्या करना होता है, सपोज वी हैव एन x, वी हैव एन y, वी हैव एन z, और हमने यहाँ पर असाइन किया है 100, 200 एंड 300। समझ लो कंसेप्ट। फर्स्ट वाला जो वेरिएबल हो करेगा वो फर्स्ट की वैल्यू को होल्ड करेगा, सेकंड वाला आपकी सेकंड की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, और ये जो थर्ड बचा आपके पास क्या है, इसी ऑर्डर में ही हमारे पास इसकी ये वर्किंग होगी। प्लीज नोट डाउन। आउटपुट के क्वेश्चंस के अंदर अक्सर इस तरीके से हमारे पास वहां पर क्वेश्चंस ये फ्रेम यहाँ पर हो जाते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखी है, मल्टीपल वैल्यूज है, उसको असाइन करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये चीज यहाँ पर ही कर देते हैं। सपोज कि वो क्या करते हैं, एक्स जेड में इसको असाइन कर दिया, वाई के अंदर उन्होंने सेम रखा और एक्स के अंदर क्या कर दिया, 300 असाइन कर दिया। अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो दिस इज द मीनिंग दैट यू हैव एन एरर इन अ कोड। कोड के अंदर क्या है हमारे पास, ये एरर आपको मिलेगा। ओके, तो ये दिस इज नोन एज द, हमने यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट और सिंगल लाइन असाइनमेंट की यहाँ पर अपने ही बात की है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ द एल वैल्यू एंड द आर वैल्यू। अगेन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्लास 11, अगेन फिर आपके 11 से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर वैल्यू एंड द एल वैल्यू। देखो एल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हमारी एक स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एल वैल्यू बोलते हैं। ओके, आर वैल्यू हमारे पास क्या करती है कि जो वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड पर है, यानी कि जो असाइन हो रही है वेरिएबल के अंदर, आप एल वैल्यू में बोल सकते हो जी हमारे वेरिएबल है। आर वैल्यू में आप बोल सकते हो कि भाई हमारी ये वैल्यू है। समझना, हमने यहां पर लिया एक नम 2, इसमें मैंने असाइन किया 1000। ये क्या है हमारे पास, ये दिस इज द आर वैल्यू असाइनिंग टू द एल वैल्यू। ये हमारा क्या है इसके अंदर, ये एल वैल्यू है। हमेशा ही ये वाली वैल्यू इसके अंदर क्या होती है, असाइन होती है। कोई भी इसमें हम डिफरेंट और कोई तरीका इसमें आप इसमें यूज ये नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, तो दिस इज नोन एज द आर वैल्यू एंड द एल वैल्यू का जो कंसेप्ट था ये हमारा इसमें, ये कंसेप्ट ये हमने अभी ये डिस्कस किया। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कमेंट्स। देखो प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कमेंट्स? कमेंट्स बेसिकली यूज्ड टू ऐड अ रिमार्क और अ नोट इन द सोर्स कोड। कोई नोट देना है, कोई रिमार्क देना है, उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। एंड कमेंट्स इन अ पाइथन स्टार्ट्स विद सिंबल हैश।
ये जो सिंबल है हमारा, इस सिंबल के साथ में हमारे पास ये स्टार्ट होगा, वो सिंबल आपके पास ये है। अगर किसी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपका ये लिखा है तो आप समझ जाइए वो हमारी क्या इसमें स्टेटमेंट है। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो स्टेट कमेंट्स आर यूज्ड टू एड अ रिमार्क और अ नोट इन द सोर्स कोड, एक। सेकेंडली, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इनको इग्नोर करता है। इंटरप्रेटर के अंदर जो कमेंट्स होती हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अभी हमने यहाँ पर अपना ये डिस्कस ही कर दिया है। सो दिस इज नोन एज द कमेंट। कमेंट को आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में कुछ स्कूल्स को पूछते हैं व्हाट इज द कमेंट, एक्सप्लेन सम वर्किंग ऑफ द कमेंट। तो कमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, कमेंट आर यूज्ड टू ऐड अ रिमार्क और नोट इन द सोर्स कोड। आपको कुछ सोर्स कोड को डिफाइन करना है। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर एक लिया, हमने बोला है कि भाई 2 नंबर का सम है। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन ए इज 10, दूसरा डिक्लेयर किया है बी इज 20 और एस अगर हम लिखते हैं ए प्लस बी, तो आई कैन गिव हियर द कमेंट। ये हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एडिशन कर रहा है। यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, अपनी कमेंट दे सकते हैं। यानी कि इस वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द कमेंट। कमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल बाय द कंपाइलर। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है, कंपाइलर कमेंट्स को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसको आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। नाउ वी हैव 3 काइंड्स ऑफ द कमेंट। नंबर 1 दैट इज ऑन अ स्क्रीन, फुल लाइन कमेंट, इन लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। सो 3 टाइप्स की कमेंट्स होती हैं। फुल लाइन कमेंट हमारे पास क्या होती है कि इट इज अ फिजिकल, देखो सारी की सारी कमेंट फिजिकल है, फिजिकल लाइन बिटवीन हैश, ठीक है। एक लाइन अगर आपके पास बिटवीन विद हैश, अगर आप कहीं पर कोई, आप जैसे हमने यहां पर लिखा है कि a इज 10, b इज 20 और s इक्वल टू a प्लस बी। अगर मैं हैश के साथ में यहां पर एक कमेंट दे दूं द सम इज, तो ये जो कमेंट है हमारे पास फुल लाइन कमेंट है। बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है कि फिजिकल लाइन के बीच में, देखो एक ही लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इन दोनों लाइन के बीच में जो कमेंट होगी दैट इज नोन एज द फुल लाइन कमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन लाइन कमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन लाइन कमेंट? इन लाइन कमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, वो आपकी वेरिएबल कंप्लीट होने के बाद या स्टेटमेंट लिखने के बाद अपनी वहां पर हम कमेंट देते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है, अगर हम इसी को ही कंसीडर करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ इसको कंसीडर किया, नाउ आई रिमूव दिस वन, दिस इज आई एम रिमूविंग एंड दिस वन आल्सो रिमूविंग, आई एम यूजिंग दिस वन आल्सो, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम अब कमेंट दें, सपोज आफ्टर द स्टेटमेंट, सपोज आई राइट द आफ्टर द स्टेटमेंट कि मैंने यहां लिखा है हैश सम ऑफ 2 नंबर, तो ये जो कमेंट आपके पास है, दिस कमेंट इज नोन एज द इनलाइन कमेंट, ठीक है। इन बिटवीन स्टेटमेंट्स आएगी वो हमारे पास, उस कमेंट को हम क्या बोलते हैं, फुल, क्या बोलते हैं उसको, फुल लाइन कमेंट, जो अभी आपको बताया। इन बिटवीन लाइन अगर कोई कमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फुल लाइन कमेंट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द कोड, टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ओके। तो ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पर स्टेटमेंट्स थे। नाउ मल्टीपल लाइन, नेक्स्ट एक आप डिस्कस कर लो, यहाँ पर एक और लास्ट बचा है आपके पास, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मल्टीपल लाइन कमेंट्स को, जैसे कि ये वाला कोड है आपके पास, यहाँ दिख रहा है ना आपके पास ये वाला कोड, सपोज यही कोड आपके पास अगर है और यहाँ पर हमको क्या देना है, वी हैव टू पुट द मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो इस केस में जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स आप देख रहे हो कि देखो एक लाइन हैश के से स्टार्ट हुई है, दूसरी ये स्टार्ट हुई, तीसरी ये स्टार्ट हुई है, दिस इज नोन एज द मल्टीपल लाइन। इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरीके से भी यहाँ डिफाइन कर सकता था कि मैं यहाँ लिख देता ट्रिपल कोड, जो डॉक स्ट्रिंग बनती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोग्राम नेम ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ हमने अपना बता दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ लिखा है डेट दे दी, फिर हमने यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज, जो आपको ये दिख रहा है कि हम उसको दूसरा तरीका यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज। और इसको जो ओपन हुआ है, इसके बाद हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट हमारे पास या इस टाइप की जो कमेंट है वो आपका क्या बनती है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप या तो हर एक लाइन के बाद हैश का यूज कर लो, स्टार्ट विद द हैश, तब भी आपके पास मल्टी लाइन बन जाती है। और बाय यूजिंग द डॉक स्ट्रिंग, आपको 3 ही कोट लगाने होते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग इसमें इसको कहा जाता है। और ये हमारे पास क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। Okay, so it's all about the comments. In next class we will discuss the topics like statement क्या होते हैं, statements के बाद फिर हम discuss करेंगे अपना next discuss करेंगे how to write the code, code में क्या क्या चीज़ की importance है, क्या क्या हमको वहाँ पर ये ध्यान और उसकी ज़रूरत पड़ती है। Okay, so thanks for watching this video. Please like, share and comment. Okay, thank you.